सत्संग ही बहाना है। अरे जो लोग थक गए हैं बैठते जाएं। जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। ओ जंगल में ढूंढा तुम्हें, मंदिरों में पाया है। जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिरों में पाया है। जंगल में ढूंढा तुम्हें, मंदिरों में पाया है। भक्तों के दिल में तो मेरे श्याम का बसेरा है। भक्तों के दिल में तो मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझसे सत्संग ही बहाना। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान श्री शनकादिक ने कहा, सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। ध्यान देना, ये हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान जब आप कथा लगातार सुनेंगे तो फिर क्या होगी, भगवान आपके चित्त में आ जाए। वैसे अगर भगवान को आपने जैसे छोड़ दिया तो भगवान मिले, लेकिन कुछ देर के बाद भगवान चले जाएंगे। लेकिन जब आप कथा से नित्य निरंतर जुड़े रहेंगे तो भगवान आपके भीतर, आपके हृदय में आकर के बंध जाए। भगवान कहीं जाएंगे नहीं। इसीलिए सदा से प्यार, सदैव, ये नहीं कि एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया तो सुन लिया, ऐसा नहीं, नित्य निरंतर कथा श्रवण करनी चाहिए। देखो संसार शब्द सुना है ना, संसार, ये संसार है, गौर से सुनना। संसार में 3 अक्षर हैं, है ना, संसार। इसीलिए 3 सा का सेवन नित्य करो। पहला क्या है, नित्य स्वाध्याय करो। याद रखना, क्या करें, नित्य स्वाध्याय, नित्य ग्रंथों का स्वाध्याय करो। दूसरा, जिस चीज को आपने पढ़ा है उसी का नित्य सत्संग करें। जब आप जो पढ़ते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, वही तो हमारे मुंह से निकलता है कि नहीं निकलता।
आज हम सबके कान इतने दूषित हो चुके हैं, बाह्य जगहों को देखते देखते, सुनते सुनते, कि जब यहाँ से जाते हैं तो घर में, परिवार में भी चर्चा किस बात की करते हैं? इतनी तो चर्चा करते हैं। घर में निंदा शिकायत के अलावा क्या चर्चा करते हैं? दूसरे के घरों की बहू बेटियों की तो चर्चा करते हैं। इन आज सीरियलों, मूवियों को देख करके क्या सीखते हैं? इसलिए इनको पवित्र करने का सदैव प्रयास करना चाहिए। तो जब आप कथा श्रवण करेंगे तो यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान हमारे भीतर में, चित्त में आकर के बंध जाए। जैसे आपने मछली मारने वालों को देखा होगा, बंसी होता, बड़ा टेढ़ा होता। जैसे कृष्ण लिखते हैं तो जैसे टेढ़ापन है, वैसे ही जो मछली मारने वाले होते उसमें कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ लगा करके रखता है। मछली ने देखा, जैसे ही लोभ से आया फंस गया, और जैसे फंस गया तो फिर प्राण से ही हाथ धो बैठता है। उसी प्रकार जो भगवान श्याम सुंदर से जुड़ता है और कथा सत्संग सुनता है, वह अपने आप को हार जाता है, भगवान में ही बंध जाता है। इसीलिए भगवान श्याम सुंदर से जब व्यक्ति कोई जुड़ता है तो फिर जल्दी हट नहीं पाता है। ताही अहीर की छो हरिया छछिया भरी, छाछ पे नाच नचावे। भगवान इतना सरल क्यों हुए? भगवान इतना सरल किसके लिए हुए? विचार करो, हमारे आपके लिए। भगवान ने भागवत का अवतार क्यों ग्रहण किया? किसी और के लिए? बोले नहीं नहीं, हमारे आपके लिए। भले ही लोग फिल्मी गीत गाते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आता है ना? कोई गीत है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि जैसे किसी और के लिए कह रहा है, जैसे तुझे बनाया गया है मेरे लिए। उसी प्रकार विचार करो, ये भागवत किसके लिए बना है? ये बांके बिहारी क्यों प्रकट हुए हैं? इतने संत मुनि महात्मा सब क्यों हैं? इतना सदविचार, सदप्रवृत्त रहने के लिए क्यों कहा है? विचार कर। यह सब हमारे लिए है, इसीलिए किसी ने किसी के लिए गाया हो, लेकिन विचार करो, ये सब तो हम सबों के लिए है। कभी कभी गुनगुना लें, अगर आप लोग का हुक्म हो तो गाएंगे। तो विचार करना चाहिए कि भगवान हमारे आपके लिए अवतार लिए। इसीलिए भागवत जी की व्याख्या करते हुए सनकादिक भगवान कहते हैं, सदा शिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेन हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान हमारे चित्त में आकर के बंध जाए। इसीलिए भागवत कथा सुनने वालों को बहुत सुनने की जरूरत नहीं है। किम श्रुतेन बहुभी शास्त्रै पुराणैश्च भ्रमावहै। अगर अलग अलग शास्त्रों को, पुराणों को सुनेंगे तो वह आपको भ्रमित कर देगा। इसलिए जब भागवत कथा सुनने मात्र से ही हर प्रकार का वस्तु आपको प्राप्त हो सकता है, फिर अलग अलग कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत है? किसी के पास बहुत सारा ऋण है तो ऋण से छुटकारा हो जाएगा। किसी व्यक्ति अविद्या से युक्त है, कथा सुने तो विद्या से युक्त हो जाएगा। अज्ञानी ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। भक्ति चाहने वाले जीव को भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं है भगवान को जिन्हें पाने की अभिलाषा है, उन व्यक्ति को भगवान मिल जाएंगे। कैसे? बोले कथा श्रवण करने से। तो भागवत जी से बढ़ करके कल्प वृक्ष कोई और नहीं है। इसीलिए भागवत नित्य स्वाध्याय करें, सत्संग करें और संकीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। या तो अधिक मात्रा में पढ़े, अगर अधिक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम एक अध्याय का तो नित्य पाठ किया जा सकता है। 5-10 मिनट के लिए भी समय तो निकाला जा सकता है। लेकिन अगर 5-10 मिनट भी अगर आपने कथा
सत्संग का पाठ नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो एक श्लोक का भी अर्थ पढ़ लें तो उतना ही लाभ देगा।